पिछले लेक्चर में हमने क्लोरोफाइसिए किया था, तो अब अगला करेंगे जो कि है ब्राउन एल्गी यानी फेओफाइसिए। इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। और फेओफाइसिए के अंदर जितने भी एल्गी है वो साइजेस में वेरी करती है, यानी वो सिंपल ब्रांच भी हो सकती है और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एक सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एल्गी होती है, और जो कैल्प्स है, कैल्प्स के पास प्रोफ्यूजली ब्रांचेस होती हैं, तो वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। सो दे वेरी इन साइजेस, these algae vary in sizes and forms. इनके पास कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है? इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और इनके पास और कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? कैरोटीनोइड्स प्रेजेंट होती है और ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीनोइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। अब इनका कलर जैसे ब्राउन एल्गी कहते हैं, तो इनका कलर सिर्फ ब्राउन नहीं होता, इनका कलर भी वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। और इन ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, तो ये कलर कैसे डिफाइन होता है? इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, इनके अंदर फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है या फिर जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से इनका कलर डिफाइन होता है। पिगमेंट्स जो कि हैं ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन। ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन, तो इन पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर डिफाइन होता है। और अब ये अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं? दे स्टोर देयर फूड in form of laminarin and mannitol. In form of they store their food in the form of laminarin and mannitol. अब इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है, बाय वेजिटेटिव, बाय एसेक्सुअल एंड बाय सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा बाय बायफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। बायफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स, बायफ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे दो, और मोटाइल होगा अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। और ये कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड यानी साइड में। एपिकल मतलब टॉप पे, जो मतलब एपेक्स पे, और लेटरल मतलब साइड पे। तो ये बायफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स होते हैं। फ्लैजेला कहाँ प्रेजेंट होगा? लेटरल साइड पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम, फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों कोई भी हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और oogamous भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि द मेंबर्स ऑफ फेओफाइसिए और ब्राउन एल्गी, फेओफाइसिए को ब्राउन एल्गी कहते हैं, ज्यादातर मिलते हैं मरीन हैबिटेट्स में, यानी ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर मरीन वाटर में प्रेजेंट होती हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, साइज और फॉर्म में बहुत सारी मतलब अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होती है, तो ये साइज में वेरी करती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स, for example ectocarpus, to profusely branched forms as represented by kelps.
कैल्प्स के पास कैल्प्स एक प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म है, यानी इसके पास प्रोफ्यूजली ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स व्हिच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। दे पोसेस क्लोरोफिल। इनके पास कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगी, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होगी और ज़ेंथोफिल्स, ये इसके पास 4 पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम, इनका कलर भी वेरी करता है, अब सेम नहीं रहता है, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन की अलग अलग शेड्स, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट है और फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है, ये ही इन्हीं की वजह से जो कलर है वो डिफाइन होता है, यानी इनकी जितनी अमाउंट होगी उसके हिसाब से जो कलर है वो आ जाएगा। अब ये अपना फूड भी स्टोर करते हैं, और फूड किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? दे स्टोर देयर फूड व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये अपना जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन या फिर मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स है और सेल्यूलोजिक वॉल, सेल्यूलोजिक वॉल मतलब इनके पास सेल वॉल होगी, और वो किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ गिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, और वो बाहर से कवर होती है, उसकी बाहर से किसकी कोटिंग होती है? गिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? लोकेटेड, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होगा और एक न्यूक्लियस भी होगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टोक द टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रूट। अब इनके पास डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं अलग अलग कि ये लीफ हो गई, ये रूट हो गई, नहीं, इनके पास क्या होता है? एक लीफ लाइक एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जिसे कहेंगे फ्रूट। इनके पास इनकी प्लांट बॉडी होगी वो सबस्ट्रेटम से अटैच होगी होल्ड फास्ट से, एक इनके पास स्टोक होगी और एक स्टाइप होगी। इतना ज्यादा डिफरेंशिएटेड अभी एल्गी की बॉडी नहीं होती है कि लीफ, रूट्स और वो स्टेम वगैरह वो अलग अलग हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गीज बाय बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। बाय मतलब टू, फ्लैजिलेट जूस्पोर्स यानी ये मोटाइल होते हैं, दैट आर पीयर शेप्ड होते हैं, पायरिफॉर्म होती है यानी पीयर शेप्ड, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, लेटरली मतलब साइड में अटैच्ड फ्लैजिला होगा, और वो अनइक्वल होंगे यानी सेम साइज के नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर एल्गी के अंदर 3 तरीके के हो रहे हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या फिर oogamous। क्लोरोफाइट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 में से हो सकता था, वो वेरी करता है स्पीशीज पे। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia, oogamous स्पीशीज के अंदर oogonia के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गैमेट्स हो सकते हैं, गैमेट्स का यूनियन हो सकता है पानी में भी। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, जो गैमेट्स होते हैं वो पायरिफॉर्म होते हैं, पायरिफॉर्म मतलब पीयर शेप्ड होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, लेटरली मतलब साइड में, तो इनके पास में 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि साइड में अटैच्ड होते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल जो है वो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैज़म एंड फ्यूगस, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। रोडोफाइसिया जिसे हम कहते हैं रेड एल्गी, वो हम करेंगे कल।